आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कुछ दिन के लिए आप राजकुमारी को किसी काम में उलझाए रखिए, तब तक हमारी दूतियां आ जाएगी। दूतियों के साथ राजकुमारी रहेगी तो उनको अच्छा लगेगा। भूख से तड़पते रोते बिलखते मैं और नहीं देख सकता। 2 दिन में आप सबके घर में अनाज पहुंच जाएगा। तुम्हें क्या लगता है 2 दिन और जिंदा जी पाएंगे हम? देख इस तरफ, आज तुम्हारी वजह से ये सारे लोग भूखे मर जाएंगे। इन सब की मौत का जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? जानते हो, आज इसकी वजह से हम सबके मुंह से निवाला छिन गया है। ये देखो, ये देखो, देखो इस बूढ़े को, देखो इस बच्चे को। बदन में हड्डियों के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? कई दिन हो गए, रोटी खाना तो दूर, रोटी होती कैसी है ना तो ये नहीं पता। एक तो वैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने हमारे सारे खेत अपने नाम कर लिए, ऊपर से इतने दिनों बाद खाने मिलने की कुछ उम्मीद जागी तो श्रीधर ने छीन ली। अगर आज इन्हें खाना नहीं मिला तो कल सुबह इन्हें दफनाना होगा, क्योंकि जलाने के लिए हमारे पास लकड़ी भी नहीं है। ये लो हीरो का हार, इसे बेच के अपने घरों के लिए अनाज खरीद लो। ये लो, ये रखो अपनी तले अपने पास। अनाज खरीदने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ेगा और आने जाने में 2 दिन लगेगा। यहाँ किसी में इतनी ताकत नहीं कि 20 कदम भी चल सके और न ही अनाज आने तक जिंदा रह सके। बस एक बार वो पृथ्वीराज चौहान हमारे सामने आ जाए, हम अपने हाथों से उसके सामने अपने आप को खत्म कर लेंगे। बस इसके अलावा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आखिर ये सब कर कौन रहा है और ये राजा किसके हाथ के कठपुतली है? तुम चिंता मत करो पंडित, ये पहले भी जल्दी सुलझ जाएगी। कहो, क्या हुक्म आया है सुल्तान से? बहुत अच्छी खबर है महाराज, सुल्तान बहुत खुश हैं आपसे। बस यहाँ के लोगों में पृथ्वीराज के खिलाफ नफरत भरते रहिए, सुल्तान आपका मुंह दौलत से भर देंगे। चिंता मत करो, मैं भी उनके काम में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पर महाराज चौकन्ने रहिएगा, पृथ्वीराज मांडवा से निकल चुका है, वो यहाँ पहुँच ही रहा होगा। इतनी जल्दी? उससे डरते हैं क्या? मैं डर नहीं रहा हूं, मैं तो बस पूछ रहा था कि मुझे उससे कोई खतरा तो नहीं है। अगर चौकन्ने नहीं रहे तो हो भी सकता है, इसीलिए हर लम्हा चौकन्ने रहिएगा और अगर मौका मिले तो उसका काम तमाम कर दीजिए। बस इसके बाद सारी मिल्कियत आपकी। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता है, हम क्या करें क्या ना करें, किसका साथ दे और किसका ना दे। एक तरफ हमारे पति है तो दूसरी तरफ हमारी बेटी, जबकि हम जानते हैं
कि महाराज जो कुछ कर रहे हैं वो सब गलत है। फिर भी क्यों हम अपनी बेटी का साथ नहीं दे पा रहे हैं? हम भी जानते हैं महारानी कि महाराज गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम राजकुमारी के ऊपर ज्यादा दबाव डालेंगे तो वो भी कोई गलत कदम उठा सकती है। नहीं, हम अपनी बिटिया को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राजकुमारी बहुत समझदार है, वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। कुछ दिन के लिए आप राजकुमारी को किसी काम में उलझाए रखिए, तब तक हमारी दूतियां आ जाएगी। दूतियों के साथ राजकुमारी रहेगी तो उनको अच्छा लगेगा, और नृत्य और संगीत के साथ साथ उनका मन भी बहल जाएगा। आप सत्य कह रही हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बहुत सी राजकुमारियों को हमने झुकना सिखाया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी प्रजा की हालत इतनी बदतर हो जाएगी। पूरा गांव भूख से बेहाल है। अगर हमने इनके लिए जल्दी कुछ नहीं किया तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। हमें इनके लिए सबसे पहले अनाज का इंतजाम करना होगा। खाना दो ना, मुझे भूख लगी माँ, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी कई बार कह चुका हूँ खाना नहीं है, समझ में नहीं आया क्या? 4 दिन से एक ही रट लगाए हो खाना खाना खाना। कहाँ से लाओ तुम सबके लिए खाना? चुप चुप, वरना मैं तेरा गला दबा दूंगा, मार डालूंगा मैं। चुप जा, छोड़ जाओ। दूसरों का गुस्सा इस पर क्यों उतारते हो? ये बच्चा है, भूख लगेगी तो रोएगा नहीं। बाबा थक गया हूं मैं, थक गया हूं ऐसी जिंदगी से। कहाँ जाऊं, क्या करूं? बच्चों को ऐसी हालत में रोते बिलखते देखकर दिल करता है कहीं जाके मर जाऊं। तुम ठीक कर रहे हो बेटा। तिल तिल करके जिंदगी जी नहीं जाती, बहुत आए तो छुटकारा मिल जाए इस जिंदगी से। मत रो बाबा, मत रो। अब हमारे बच्चों को भूख कभी नहीं तड़ पाएगी। अब हमारे बच्चे भूख से कभी तड़पेंगे नहीं, कभी सिसकेंगे नहीं। बाबा आज रात पूरे परिवार को जहर देकर हम खुद को भी खत्म कर लेंगे। न रहेगा पेट। ये भूख किसको सताएगी, क्यों सताएगी बाबा? सबके साथ हम लोग अपने आप को मार लेंगे। आज रात क्यों, अभी क्यों नहीं? सबसे खतरनाक सांप का विष है। नींद में सब खत्म हो जाएगा।
पहले बच्चों को, फिर औरत को, फिर हम दोनों। नहीं, बस करो ये सब। ये आप लोग क्या करने जा रहे हैं? ये जिंदगी भगवान की देन है, आपको इसे इस तरह से खत्म करने का कोई हक नहीं। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? देखो देखो, उन बच्चों की आंखों में देखो, उन बच्चों की आंखों का दर्द मुझसे नहीं देखा जाता। उन बच्चों को भूख से तड़पते रोते बिलखते मैं और नहीं देख सकता। 2 दिन में आप सबके घर में अनाज पहुंच जाएगा। तुम्हें क्या लगता है 2 दिन और जिंदा जी पाएंगे हम? तुम जो भी हो, हमारे रास्ते से हट जाओ। आज हमें अपना जीवन खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी से हार कर जिंदगी को खत्म करना ये कायरों का काम है। इससे 2 पल और लड़ो, जीत तुम्हारी होगी। उस पृथ्वीराज चौहान की वजह से अब लड़ने की ताकत भी नहीं रही। ठीक है, मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त और चाहिए। आप सबके घर में अनाज पहुंच जाएगा। तो ठीक है, आज तुम जीते। अगर तुम खाना 2 दिन में नहीं ला सके तो हमें अपना जीवन त्यागने से कोई नहीं रोक सकता। कल सुबह तक अगर मेरे बच्चों के मुंह में निवाला नहीं गया तो हम सब परिवार जल समाधि ले लेंगे। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। ठीक है बाबा, चलो। अर्जुन, तुम जाओ और जाकर ये पता लगाओ कि उस राजा ने इन सब का अनाज कहां छुपा के रखा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।